मॉर्निंग स्टूडेंट। सो वेक्टर मैंने एक अभी क्लास कंप्लीट किया था क्रॉस प्रोडक्ट का। उसी का दूसरा लेक्चर है क्रॉस प्रोडक्ट में। इस बार हम लोग डायरेक्शन पढ़ेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। तो वेक्टर फिजिक्स में मैथ में भी पढ़ना है, सेम टॉपिक, और मैं कोशिश करूंगा कि मैथ भी कंप्लीट कर दूं मैं। 11th क्लास के लिए मेडिकल के बहुत सारे क्वेश्चन जो वेक्टर के एप्लीकेशन से बनते हैं, डॉट प्रोडक्ट में यूज होता है, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों यूज होते हैं। आईडी मेन, आईडी एडवांस और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए लेक्चर 5 लास्ट क्लास कंप्लीट किया था हम लोग। लेक्चर 6 आज मैंने अभी कंप्लीट किया और लेक्चर 7 ये अभी मैं फाइनल करूंगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के लिए 5, 6, 7 वहां मैंने कुछ ड्राइंग बनाया है और ड्राइंग मैं डिस्कस कर देता हूं। ये बहुत जरूरत पड़ेगा इन सब टॉपिक का। एक क्रॉस बी, राइट हैंड थंब रूल जो डायरेक्शन निकालना होता है, वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हमें निकालना है। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, तो उसके लिए राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड जो राइट हैंड है ये राइट हैंड लेना है। थंब रूल है इसको बोला जाता है, ठीक है। समझिए, आपको फिर से मैं यहां समझा दे रहा हूं। एक पॉइंट और है वो मैं नोट कर दूं यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक पॉइंट और नोट कर देता हूँ, रुक जाइए, मैं एक पॉइंट नोट कर लेता हूँ फिर समझा देता हूँ। एक पॉइंट और मैंने यहाँ नोट कर दिया और फाइनली अब मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल में यूज करना है। मैं अभी प्रैक्टिस करा दूंगा, ढेर सारा प्रैक्टिस करूंगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए मुझे इसका डायरेक्शन निकालना है। समझिए कि वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन निकालना है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर आप पहचानिए कि फर्स्ट वेक्टर कौन है, उसको देखना है, ठीक है। रूल ये है कि आपका जो फर्स्ट वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर ए है, ये फर्स्ट वेक्टर है, तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ ऐसे ये राइट हैंड लेना है, ठीक है। राइट हैंड के फर्स्ट 4 फिंगर, ये थंब छोड़ करके, थंब नहीं, फर्स्ट 4 फिंगर, ये चारों फिंगर को रखना है ए की तरफ। ये बहुत जरूरत पड़ेगा हर टॉपिक में, जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ये फिंगर का मूवमेंट आपको सीखना। अभी सीख लीजिए, अभी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, 10 करा दूंगा, 20 करा दूंगा प्रैक्टिस, ठीक है। सीखिए, राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड है थंब, ये थंब को छोड़ करके चारों फिंगर, ये चारों फिंगर को एक ही तरफ ले लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप यही है। राइट हैंड थंब रूल का पहला स्टेप है कि नाउ पुट ऑल 4 फिंगर ऑफ द राइट हैंड अलोंग फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ ऐसे रख लीजिए, ठीक। सेकंड वेक्टर देखिए, सेकंड वेक्टर वेक्टर बी है और इनके बीच में ये छोटा वाला एंगल है जो स्मॉलेस्ट एंगल है, ठीक है। सेकंड पॉइंट बोला जा रहा है कि जिस देखिए ऐसे, मान लीजिए मैं ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसे प्रेजेंट किया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। फर्स्ट रूल, राइट हैंड लेना है, राइट हैंड 4 फिंगर लेना है अलोंग वेक्टर ए, और फिर वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ मुड़ना है, ऐसे मुड़ना है थ्रू स्मॉलेस्ट एंगल, ए से बी की तरफ मुड़िए। सेकेंड स्टेप, पहला है वेक्टर ए, ये जो रेड कलर का वेक्टर है इसकी तरफ, फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड लेना है, सारा चारों फिंगर जो है थंब छोड़ करके इसकी तरफ रखिएगा। सेकेंड स्टेप है कि ये फिंगर को, ये चारों फिंगर जो है वो चारों फिंगर को ए से बी की तरफ ऐसे मोड़ेंगे थ्रू स्मॉलेस्ट एंगल, ए से बी की तरफ मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद जो थंब का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का। यही मैंने लिखा है फर्स्ट फिगर में। स्टेप 1, पुट ऑल 4 फिंगर ऑफ राइट हैंड, वो राइट हैंड के सारे फिंगर को अलोंग वेक्टर ए, जैसे ये रेड कलर का वेक्टर है, पुट कर दीजिए सारा अलोंग ए की तरफ ऐसे। फिर आप सेकेंड स्टेप में लिखा हुआ है कि नाउ रोटेट करना है, ये चारों फिंगर जो है उसको रोटेट करिए, बेंड करिए टुवर्ड बी थ्रू स्मॉलेस्ट एंगल, सॉरी ए एंड बी के बीच में जो स्मॉलेस्ट एंगल है यहां से ऐसे बेंड करिए। रोटेट ऑल 4 फिंगर टुवर्ड बी थ्रू स्मॉलेस्ट एंगल, और उसके बाद जब आप ऐसे रोटेट कर लेंगे, ये चारों फिंगर है, चारों फिंगर को ऐसे रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के बाद मुट्ठी बंद करेंगे, ऐसे लेना है, रोटेट करना है, मुट्ठी बंद करना है, और जो थंब का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी ऐसे थंब का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। बस यही है, सिंपल सा। आप ड्राइंग करेंगे, फिगर बनाएंगे, मैं प्रैक्टिस कराता हूँ।
ड्राइंग करिए, जैसे फिंगर मैंने बनाया उस तरह ड्राइंग कीजिए। स्टेटमेंट लिखिए कि फर्स्ट स्टेप में सारा फिंगर को फर्स्ट फैक्टर की तरफ रखना है, फिर उसके बाद ए से बी की तरफ बेंड करना है, रोटेट करना है थ्रू स्मॉलेस्ट एंगल, और मुट्ठी जब बंद करेंगे तो आप देखेंगे डायरेक्शन ऑफ थंब, राइट हैंड थंब रूल। इसको राइट हैंड थंब रूल 11th क्लास 12th क्लास में बहुत जगह यूज होगा। और कॉपी में जस्ट मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, चाहे टॉर्क पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, हर जगह आपको फिंगर का मूवमेंट ऐसे करते रहना है, राइट हैंड थंब रूल। नोट करिए, मैं कुछ मिटा रहा हूँ उधर, और आपको फास्ट तो लगेगा, थोड़ा सा तेज लगेगा, आप स्टॉप कर लेंगे, वीडियो को स्टॉप करके फिर नोट करेंगे। नोट करना है सारा लाइन, 1 2 3 तीनों स्टेप। एक डायरेक्शन को भी नोट कर लेंगे यहाँ पे। मान लीजिए अगर आप स्टेप 4 आपको नोट करना चाह रहे हैं, तो एक डायरेक्शन ऐसे नोट कर लीजिए। ऐसे कहीं आपको प्रेजेंट करना हो, ऐसे क्रॉस करके सर्किल बनाएंगे तो इसका मतलब होता है इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन। कभी डॉट करके मैं ऐसे सर्किल बना दूं तो आप इसको बोलिएगा आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन। सो इनवर्ड डायरेक्शन एंड आउटवर्ड डायरेक्शन, दो डायरेक्शन समझना है। इनवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन का मीनिंग, जैसे ये टिप्स है, टिप्स अगर वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये जस्ट बाहर की तरफ है तो इसको बोलेंगे आउटवर्ड, अगर अंदर की तरफ गया इनवर्ड हो गया। आउटवर्ड इनवर्ड का प्रेजेंटेशन होता है कि इनवर्ड क्रॉस से बनाते हैं, डॉट से बनाएंगे आउटवर्ड। ये क्रॉस एंड डॉट वेक्टर नहीं है, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कभी भी ऐसे लिखा रहे, ढेर सारा ऐसे लिखा रहे, तो देखते समझ जाना कि ओह ये इनवर्ड वेक्टर है, बहुत सारे वेक्टर हैं, इनवर्ड डायरेक्शन है। तो ऐसे जैसे ही लिखा रहेगा तुरंत समझना इनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे बहुत सारा डॉट बना हुआ है, सो डॉट देखते समझ जाना है कि वो आउटवर्ड डायरेक्शन है। आउटवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये पेन, जैसे ये पेन है, पेन बोर्ड पे ऐसे लगाना है, ये है आउटवर्ड 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 आउटवर्ड। ये पेन का टिप्स आपकी तरफ है और पेन का टिप्स ऐसे, अगर ये वेक्टर ऐसे पेन का टिप्स अंदर है तो इसको बोलेंगे इनवर्ड वेक्टर। तो इनवर्ड एंड आउटवर्ड को प्रेजेंट करने का तरीका है जो कई जगह फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, इनवर्ड से आउटवर्ड से, इनवर्ड आउटवर्ड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये सब तरीका है वेक्टर को प्रेजेंट करने का। चलिए आप डायरेक्शन थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि बहुत पढ़ना आपको डायरेक्शन। ये है, सब आपको जानना है, पीएमटी में भी जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय आपको डायरेक्शन जरूरत पड़ता है। सेकंड पॉइंट आप बताएंगे, जैसे मेरे पास एक वेक्टर है, ऐसे वेक्टर ए कर दिया मैंने और ये कर दिया, वेक्टर बी कर दिया, ऐसे सिंपल सा, और इन दोनों के बीच में डायरेक्ट थीटा है, स्मॉलेस्ट एंगल, तो यही है। अब बताइए वेक्टर ए क्रॉस बी, बस मुझे डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन। राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड के सारे फिंगर को, 4 फिंगर को ए की तरफ लीजिए, ए से मोड़िए बी की तरफ, मुट्ठी बंद करिए। एक से लीजिए, ए से मोड़िए बी की तरफ, मुट्ठी बंद करिए, थंब किधर गया, आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो आप ऐसे बोलेंगे, इसको लिख करके ऐसे बोलेंगे, बोलेंगे ये तो आउटवर्ड डायरेक्शन है। देखिए राइट हैंड है मेरा, ये राइट हैंड है, चारों फिंगर 1 2 3 4, चारों फिंगर ए की तरफ रखना है, बी की तरफ मोड़ना है थ्रू स्मॉलेस्ट एंगल, मुट्ठी बंद कर देंगे, ये देखेंगे डायरेक्शन एक क्रॉस पे। इसमें बस इमेजिनेशन है, मैं देते जाऊंगा, आप बनाते जाइएगा। नेक्स्ट।
ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। सो मुझे डायरेक्शन चाहिए, बस मुझे डायरेक्शन चाहिए। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन चाहिए। देखिए चेक करिए, देखिए एक रूल है साइंस का, ऐसा रूल होता है कि आप जो ऐसे वेक्टर ए लिख रहे हैं, ऐसे इसको वेक्टर ए लिख रहे हैं, आप अपने मन से इसको आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो वेक्टर बी लिख रहे हैं, सो वेक्टर बी ऐसे लिख रहे हैं, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं होता। वेक्टर को आप डिस्प्लेस कर सकते हैं, वेक्टर जो है उसको डिस्प्लेस किया जा सकता है, आगे या पीछे, एरो सेम रखिएगा। मतलब आप ये जो फिगर है, इस फिगर को जैसे आप देख रहे हैं, इस फिगर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फिगर को, ये फिगर है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे इस पूरे वेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप वेक्टर कर सकते हैं। इसको वैसे ही रहने दीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं ना कि मुझे छोटा वाला एंगल तो मिल जाए, कि दोनों वेक्टर के बीच में जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो सही से पता चल जाए। तो वेक्टर को जो ये लिखा हुआ फिगर, आप इसको सेम मैग्नीट्यूड जितना ये लेंथ है, उतना लेंथ को आप आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैग्नीट्यूड भी सेम रहा, लेंथ सेम रहा, डायरेक्शन भी वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मेरा बन जाएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आउटवर्ड, ए क्रॉस बी आउटवर्ड हुआ। हो गया। नेक्स्ट, बताइए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। देखिए जैसे ये फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर को आप ऐसे लिख सकते हैं, आप इस फिगर को ऐसे बना सकते हैं, इस फिगर को ऐसे कर सकते हैं। मतलब आपका जो वेक्टर ए, ये ऐसे वेक्टर ए है, और आप बोल रहे हैं कि ये मेरा वेक्टर बी है, ऐसे वेक्टर बी है। तो आप चाहें तो वेक्टर को विदाउट चेंज, डायरेक्शन नहीं चेंज करना है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करना, आप इस वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इतना बड़ा सेम लेंथ, जैसे आप ऐसे बोल रहे हैं कि ये मेरा ऐसा है, तो आप इसको यहां से यहां कर सकते हैं। उससे क्या फर्क पड़ा, कोई डायरेक्शन चेंज तो हुआ नहीं, आपका डायरेक्शन तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि सेम डायरेक्शन इधर था और मैग्नीट्यूड भी सेम लेंथ उतना ही है। इसको भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, आप ट्रांसफर करके ऐसे कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मुझे थोड़ा सा एकदम क्लियर दिखने लगेगा कि हाँ ये है वेक्टर ए और बी के बीच में स्मॉलेस्ट एंगल है। सेम आंसर। ए क्रॉस बी, राइट हैंड थंब रूल, ए क्रॉस बी। नेक्स्ट, मान लीजिए वेक्टर ए ऐसे लिखा हुआ है और ऐसे लिखा हुआ बी, ऐसे लिखा हुआ, इस तरह से लिखा हुआ। आप इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि इसको आप ना ऐसे कर लीजिए, ना इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, तो आपका जो सेम लेंथ है ये वेक्टर ए है और ये लेंथ है वेक्टर बी है। ठीक है, ऐसे ऐसे। और मुझे थोड़ा सा परफेक्ट चाहिए कि ए और बी के बीच में स्मॉलेस्ट एंगल जो दिखे, तो मैं चाहूँ तो इस फिगर को थोड़ा और बेटर फॉर्म में, एक ऐसा है एक ऐसा है, तो क्यों ना एकदम सेम मैग्नीट्यूड से ऐसे ट्रांसफर कर दूं। ये कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, ये देखिए तो लेंथ भी उतना ही है, लेंथ उतना ही है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम है। एरो देख लीजिए, शुरू से एरो उधर ही चल रहा है, और इसको मैंने ऐसे कर दिया।
अब मेरा फिगर थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है कि ए और बी के बीच में स्मॉलेस्ट एंगल, जो क्योंकि ए और बी के बीच में एक बड़ा एंगल ये है और ए और बी के बीच में स्मॉलेस्ट एंगल ये है। अब हमें एक क्रॉस भी चाहिए। राइट हैंड, थंब रूल, फोर फिंगर, ये फोर फिंगर अलोंग वेक्टर ए, फर्स्ट वेक्टर चेक करेंगे। ए और बी के बीच में छोटा एंगल ये है। ए से बेंड करेंगे बी की तरफ, ऐसे बेंड करके मुट्ठी बंद करेंगे, थंब गया अंदर की तरफ। वो ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है, बट सब नया है आपके लिए। आप तो 9th-10th क्लास में कुछ पढ़े नहीं थे, ये सब था ही नहीं, बट यहाँ 11th-12th क्लास में भरा है आपको। एक क्रॉस भी फिर से देखेंगे। राइट हैंड, फर्स्ट फोर फिंगर टुवर्ड वेक्टर ए, बेंड करना है फ्रॉम ए टू बी, थंब इनवर्ड, फिर से प्लान करिए। प्लान बनाते हैं, एक ऐसे लिखा हुआ, ए लिखा हुआ, बी लिखा हुआ, तो आप इसको ऐसे प्लानिंग करेंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे 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 कर सकते हैं। तो ये है वेक्टर ए ऐसे रहने दीजिए, और ये है वेक्टर बी को ऐसे करना है। तो थोड़ा सा और बेटर फॉर्म में मैं लिखना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि ये फिगर को ऐसे लिखा जाए। ये है वेक्टर ए, ऐसे रहने दीजिए, और इसको पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट कर लीजिए। ये है वेक्टर बी, ठीक है, ए और बी। और यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल ये है, ऐसा। और मूव करना है फ्रॉम ए टू बी, सो क्रॉस बॉर्डर। चलिए देखिए, राइट हैंड इधर आ जाइए, इधर आपको जैसे जिधर कंफर्टेबल हो। आप ए इस साइड है तो मैं अपना राइट हैंड रखना है, तो राइट हैंड मैं ए की तरफ रख रहा हूँ। ध्यान से देखिए, राइट हैंड फोर फिंगर किधर, ए की तरफ रखा मैंने, ऐसे फोर फिंगर। ए से मोड़ना है किधर की तरफ, ए से मोड़ना है, देखिए ए से मोड़ना है बी की तरफ, ए से मोड़ना है बी की तरफ, मुड़ा। थंब किधर गया, अंदर। तो राइट हैंड ही यूज करना है। चारों फिंगर, ये चार फिंगर ए की तरफ रखना है, मोड़ना है ए से बी की तरफ, थंब गया अंदर। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है अपने कॉपी पे। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी लिखते हुए अपने कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे। तो ये गया इनवर्ट, फिर से प्लान करिए। प्लानिंग करते हैं इसका। आप ऐसे बना लीजिए, यह है वेक्टर ए और यह है वेक्टर बी। तो थोड़ा सा बेटर प्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग इसी फिगर को ऐसे प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये है वेक्टर ए, ऐसे कर लीजिए, ये वेक्टर ए हो गया, और ये इसको ऐसे ट्रांसफर कर लीजिएगा। ये है वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा। ये है स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखिए अब सही से आ जाएगा आपका, क्योंकि प्रेजेंटेशन इससे कैसे पता चलेगा, इससे जब तक आप दोनों का टेल एक जगह मिलना चाहिए। जैसे इसका टेल हुआ
और इसका टेल हुआ, एक जगह मिलेगा तब जाके आपको पता चलेगा स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा। ठीक है, अब मुझे एक क्रॉस भी बनाना है, राइट हैंड यूज करना है और ए इधर है, तो मैं अब इधर चला जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए चारों फिंगर ए की तरफ हो गया, मोड़ना है बी की तरफ थ्रू स्मॉलेस्ट एंगल, ऐसे मोड़ेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, बाहर आगे, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह ए और बी, और कई बार एग्जाम में ऐसे लैंग्वेज लिखा रहता है कि ए और बी के लिए। जैसे इस तरह लिख देगा आपको 8 में कि वेक्टर ए, ये है अपवर्ड वेक्टर, और वेक्टर बी ऐसे लिख देगा टुवर्ड नॉर्थ। तो बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, वेक्टर ए मान लीजिए वेक्टर ए है अपवर्ड, है अपवर्ड ऊपर की तरफ, और वेक्टर बी टुवर्ड नॉर्थ, जैसे मेरे रूम में जो हो गया नॉर्थ साइड इधर हो गया। तो ये वेक्टर ए हुआ, वेक्टर बी, डायरेक्शन ए क्रॉस बी चाहिए, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। सोचिए कि एक वेक्टर है अपवर्ड, ऐसे स्टेटमेंट देता आता है मेडिकल में, आया हुआ क्वेश्चन कि वेक्टर अपवर्ड है और दूसरा वेक्टर टुवर्ड नॉर्थ है, और मुझे ए क्रॉस बी चाहिए। यहाँ स्मॉलेस्ट एंगल ये है आपका राइट हैंड, 4 फिंगर टुवर्ड फर्स्ट वेक्टर, बेंडिंग करना है सेकंड वेक्टर, ऐसे। ये तो डायरेक्शन वेस्ट की तरफ हो गया, ये मेरे रूम में नॉर्थ है, साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो ऐसे स्टेटमेंट कई बार लिखा रहेगा, तो आपको इमेजिन करना पड़ता है। इमेजिन करना होगा जैसे आपके हाथ में जो पेन रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में, जो पेन है आपके हाथ में, उससे इमेजिन करना है कि एक अपवर्ड हुआ, एक टुवर्ड नॉर्थ हुआ, तो जस्ट ऐसे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड फर्स्ट वेक्टर 4 फिंगर फर्स्ट वेक्टर की तरफ ऐसे। नाउ बेंड करना है ए टू बी, थंब मुट्ठी बनाना है, थंब देखेंगे वेस्ट की तरफ, टुवर्ड वेस्ट, सो टुवर्ड वेस्ट। मैग्नेटिक फील्ड में भी आपको पढ़ना है, रेडियोएक्टिविटी टॉपिक में पढ़ना है, आपको बार्क-सावर्त लॉ पढ़ना है, कई जगह इसका जरूरत पड़ेगा। जैसे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी बनाना सीखिए, बार बार अपने फिंगर को मूव करना, जितनी बार मैं कर रहा हूं उतनी बार आप भी कॉपी में साथ साथ करिए। 9 नया है बट है इजी, ठीक है, मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे वेक्टर बी मैं बातें कर रहा हूँ, वेक्टर बी को मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा यूनिफॉर्म, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। उसको प्रेजेंट करने का 2 मेथड होता है। एक तरीका है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मैं प्रेजेंट करूँ, गैप बराबर बराबर गैप रखना है, यूनिफॉर्म का मतलब ही है ऐसे इक्वल गैप। ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इनवर्ड क्रॉस हो गया, तो मतलब इनवर्ड फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ठीक। नेक्स्ट, हो सकता है इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, सब इक्वल गैप बराबर बराबर डॉट गैप रखना है, और आप ऐसे बोलेंगे कि ये वेक्टर, और ये ऐसे डॉट लगाएंगे और आप बोलेंगे आउटवर्ड, ये है आउटवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड है।
आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, ये जो पेन का टिप्स है सारा वेक्टर है जो आउटवर्ड है, ये पेन का टिप्स है सारा वेक्टर इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को लिखने का तरीका ये होता है, मैं कुछ डायरेक्शन आपसे पूछूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट एक रिजल्ट होता है छोटा सा, रिजल्ट ये होता है कि फोर्स, सो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल in magnetic field, ये एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है क्यू होता है और v क्रॉस बी, यहाँ पे वेक्टर v और क्रॉस b, क्रॉस प्रोडक्ट देखिए यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, मैं आपसे डायरेक्शन पूछूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट है। ये मैग्नेटिक फील्ड का बहुत कॉमन फॉर्मूला है, इसमें नियरली इससे आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे 12th क्लास में तो 100 क्वेश्चन इससे आते हैं, इसे बनाना है 100 क्वेश्चन जिसमें बहुत सारा 50 पूछा हुआ है। सो क्यू क्या है, तो क्यू है चार्ज, वेक्टर वी क्या है, तो वेक्टर वी है आप वेलोसिटी, यहाँ पे वेक्टर बी है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे v क्रॉस बी। अब मैं आपसे पूछूंगा क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन पूछूंगा, सिर्फ डायरेक्शन मुझे चाहिए। बताइए, मान लीजिए मैंने ऐसे क्रॉस इस तरह से बना दिया, ऐसे कर दिया, ठीक, इसका मतलब आपको बताया आपको कि मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक। यहां से एक चार्ज को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, यहां पे एक चार्ज है अल्फा, बस ऐसे मैंने बोल दिया कि अल्फा पार्टिकल, इसको मैंने ऐसे छोड़ा है, अल्फा पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया है, ये वेलोसिटी से, ठीक है। ये किधर जाएगा, मुझे ये आपको बताना है कि ये अल्फा पार्टिकल किधर जाएगा, ये अल्फा पार्टिकल ऊपर की तरफ सीधे जाएगा, लेफ्ट साइड मुड़ जाएगा, राइट साइड मुड़ जाएगा, ये बताना है आपको, ठीक है। तो आपको सिर्फ डायरेक्शन बताना है, यहाँ मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन जब 12th क्लास पढ़ेंगे तो उसमें 100 क्वेश्चन है वो आप बनाएंगे, अभी तो सिर्फ आप डायरेक्शन बताइए। आप डायरेक्शन भी बता देंगे तो कई बार क्वेश्चन आपको डायरेक्शन से पता चल जाता। चलिए देखिए, आप अपने कॉपी को पहले आप पुराने कॉपी जो है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उसको फॉलो करेंगे, और आप जानते हैं कि अल्फा जो होता है साइंस में हीलियम प्लस होता है, ये ऐसे आप करोगे, ठीक है, ऐसे। और आप देखिए दोनों मेथड है, आप या तो फिंगर के मूवमेंट से बना लीजिए और नहीं तो आप आई क्रॉस जैसे बना सकते हैं। देखिए समझिए, ये चार्ज क्या है, ये चार्ज आपका चार्ज तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। और v क्रॉस बी, अभी मैंने आपको फिंगर जो मूवमेंट बताया था उसको समझिए, v क्रॉस बी, आप जान रहे हैं बी कहाँ है, इनवर्ड है, राइट हैंड ले लीजिए, चारों फिंगर को v की तरफ रख लीजिए, रख लिया आप, और मोड़िए किधर की तरफ, बी की तरफ, 4 फिंगर, v क्रॉस बी, चारों फिंगर को रखना है किसकी तरफ, v की तरफ, मोड़िए, ये क्या है b, ऐसे रख करके, b क्या है अंदर की तरफ, ऐसे फिंगर को मोड़िए, b की तरफ मोड़िए, b क्या है इनवर्ट, सोचिए ये चारों फिंगर v की तरफ मोड़ना है, b की तरफ मुट्ठी बंद करना है इधर की तरफ, तो चार्ज पार्टिकल चलते चलते देखिएगा अल्फा पार्टिकल जो है
वो ऐसे डेविएट हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये मुझे डिफ्लेक्शन चाहिए था। अच्छा, दूसरा मेथड समझिए। आप जानते हैं ये है आई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है जे, ये है जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस को वेक्टर के आई जे के जानते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और आई जे के का मतलब समझ रहे हैं, ये हुआ आई, ये जे हुआ, और ये के हुआ ऐसे, के हुआ ऐसा। के का मतलब आउटवर्ड, इनवर्ड करेंगे, इनवर्ड होगा माइनस के, तो के जो है वो आउटवर्ड है। के का मतलब ध्यान रखिएगा, के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आउटवर्ड है, और ये इनवर्ड जाएंगे, इनवर्ड जाने पे इसका नाम हो जाएगा माइनस के, ये है इनवर्ड। तो दूसरा मेथड भी, अगर फिंगर आपको मूवमेंट वी क्रॉस बी में दिक्कत हो रहा है तो दूसरा मेथड ऐसे समझ सकते हैं। बोलिए बोलिए, वी 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 का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ हो गया ये जे, और क्रॉस बी, बी का बी है इनवर्ड, इनवर्ड है, इनवर्ड का डायरेक्शन हो गया माइनस वेक्टर के। सो देखिए यहाँ पे माइनस हो गया वेक्टर जे क्रॉस के, माइनस हो गया वेक्टर जे क्रॉस के आई होता है, और ये प्लस है, तो ओवरऑल फोर्स हो जाएगा माइनस आई की तरफ। माइनस आई देखिए इधर, इधर की तरफ मुड़ गया। दोनों मेथड जो आप इची है, बस मुझे अभी डायरेक्शन चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इसकी भी जरूरत है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। ऐसा इसके बारे में भी सीखना है कि चार्ज पॉजिटिव रहेगा तब ना, ये चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, यहाँ आ गया माइनस आई, माइनस और प्लस माइनस होगा तो ये ओवरऑल माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर प्रोटॉन रहेगा, अगर यहाँ पे अल्फा की जगह लिखा रहेगा, नेक्स्ट आप बना लेंगे फिगर, अगर पी लिखा रहेगा, पी लिखा रहेगा, प्रोटॉन लिखा रहेगा, तो भी एकदम सेम, क्योंकि साइंस में जानते हैं प्रोटॉन को H प्लस बोलते हैं, H प्लस। अगेन सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि है तो पॉजिटिव चार्ज, ये सब कुछ सेम ही रहेगा, तो डायरेक्शन वैसे ही कर लीजिएगा। लिख लीजिए, प्रोटॉन भी रहेगा एग्जैक्टली से वैसे ही जाएगा। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, वो कोई भी डायरेक्शन, इनवर्ड आउटवर्ड, मैं कुछ भी डायरेक्शन दे सकता हूं। ये है मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और इनवर्ड डायरेक्शन को आप बोल सकते हैं माइनस वेक्टर के डायरेक्शन, माइनस वेक्टर के कैट भी बोल सकते हैं। और मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉन जानते हैं -1 इलेक्ट्रॉन 0 निगेटिव चार्ज होता है, और मैं ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन को, ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन को। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन उस साइड चला जाएगा। क्यों? तो आप देख सकते हैं, आप जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू और वी क्रॉस बी। आपको जैसे समझना हो, आप एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, यही टर्म ही, फर्स्ट टर्म ही यहाँ नेगेटिव हुआ, और यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे आई, ये है जे, और क्रॉस आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस के, तो ये माइनस बाहर निकाल देंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये पूरा टर्म मिला तो सिर्फ हो गया जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के का मतलब होता है आई, ये वेक्टर आई का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये मुड़ेगा ऐसे, इधर से चलते हुए ऐसे मुड़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मुड़ेगा। राइट हैंड से भी बना सकते हैं, राइट हैंड से भी वी, ऐसे वी क्रॉस बी इधर जा रहा है, बट प्लस रहता तब इधर जाता, माइनस है ना तो माइनस है तो उल्टा हो जाएगा।
नेक्स्ट, एन कर लीजिए, एन, एन फॉर न्यूट्रॉन। मैंने यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोजेक्ट कर दिया है, न्यूट्रॉन। आप सब लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रॉन 0 एंड 1। न्यूट्रॉन पे चार्ज, चार्ज तो न्यूट्रॉन पे जो होता है वो 0 हो गया, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज ही 0 हो जाएगा, तो कोई डेविएशन नहीं। क्योंकि आप जब पढ़ेंगे फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू आप पढ़ेंगे क्यू और वी क्रॉस बी। जैसे ही वी क्रॉस बी पढ़ेंगे तो आप बताइए यहाँ पे चार्ज 0 हो गया, चार्ज ही 0 हो गया, तो न्यूट्रॉन पे फोर्स जो हो गया वो 0। न्यूट्रॉन पे फोर्स 0 और नो डेविएशन, वो सीधे स्ट्रेट लाइन न्यूट्रॉन निकलेगा। ऐसा देखिए, तो सब चीजें पढ़ना, बट अभी सीखते रहिए ना। डायरेक्शन हमें सिखाना है कि ए क्रॉस बी कैसे बनाया जाता है। गामा भी कर सकते हैं, गामा के लिए भी 0 हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा, गामा रे आप यूज करना चाहें तो गामा के लिए भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, गामा के लिए भी 0 हो जाएगा। मान लीजिए यहां से गामा रे प्रोजेक्ट करेंगे, सो चार्ज 0, मास 0, गामा फोटोन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो कहीं कोई डेविएशन नहीं, सीधे चला जाएगा, नो डेविएशन, स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, आपको रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट याद है कि आप कोई भी यहाँ एक रेडियोएक्टिव एटम ले लें, यहाँ पे एक रेडियोएक्टिव एटम ले लें, सिल्ड कर लीजिए इसको, इसको चारों तरफ से सिल्डिंग करना होगा। सिल्डिंग करने के लिए आप जानते हैं कि लेड का बॉल यूज करना है। ये लेड के ब्लॉक से सिल्डिंग कर लीजिए। सो लेड का ब्लॉक से आप इसको चारों तरफ से कवर कर लीजिए, कोट कर लीजिए। ठीक है, ये एक एटम है रेडियोएक्टिव एलिमेंट, एक कोई भी रेडियम कोई भी ले सकते हैं, रेडियो एक्टिव। ये मैंने रेडियो एक्टिव एटम ले लिया है, और रेडियो एक्टिव एटम के बारे में जानते हैं कि ये इमिट करता है। इमिट क्या क्या इमिट करेगा? अल्फा, बीटा एंड गामा रे। अल्फा, बीटा और गामा रे इमिट करता है। तो देखिए अल्फा, अभी आप पढ़े हुए थे, अल्फा जैसे ही सारा रेडिएशन इसमें से निकलेगा, सब रेडिएशन यहां से निकला और रेडिएशन सारा निकलते ही यहां से अल्फा रे ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे। अभी आपने पढ़ा था, यह है अल्फा, अल्फा जो होता है हीलियम प्लस प्लस, ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, नाउ गामा, गामा रे एकदम स्ट्रेट चला जाएगा, गामा रे में कहीं कोई डेविएशन नहीं, गामा में कहीं कोई डेविएशन नहीं, ये ऐसे गामा कर लेंगे। गामा में कोई चार्ज नहीं होता, आप जानते हैं कि गामा रेडिएशन में कोई चार्ज नहीं, कोई मास नहीं। सो गामा में 0 और 0, चार्ज मास सब 0 होता है। और बीटा रे ऐसे मोड़ेंगे, बीटा रे ऐसे जाने पे ऐसे मोड़ लीजिएगा, ऐसे। बीटा रे को आप जानते हैं कि बीटा इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो है, तो बीटा इलेक्ट्रॉन है वो इधर चला जाएगा। तो बेंडिंग भी आपको सीखना है कि कैसे अल्फा, किधर बीटा, कैसे गामा, क्योंकि रेडियोएक्टिव एटम है वो इमिट करेगा अल्फा, बीटा और गामा रे। तो ये ड्राइंग हो गया। कैसे मैं ड्राइंग में मान लीजिए कि ऐसे पूछ रहा हूं, हो सकता है कि मैं इस तरह से पूछूं, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ड्राइंग मैंने ऐसे पूछ दिया। मैंने बोला कि यहाँ एक रेडियोएक्टिव एटम है और इसको सिल्ड किया हुआ है ऐसे चारों तरफ से। ये लेड के ब्लॉक से सिल्ड किया हुआ है। और ये रेडियोएक्टिव एटम।
आप ड्राइंग करिए, आप इसमें इसमें ड्राइंग करिए कि अल्फा किधर, बीटा किधर, गामा किधर बनेगी, ड्राइंग करिए तो करिए ड्राइंग। गामा तो आपको देख रहे हैं कि गामा ऐसे सीधा कर लीजिएगा, गामा स्ट्रेट ऐसे सीधा करना, यह है गामा का रूट हो गया। अल्फा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है वी क्रॉस बी, इधर निकला ऐसे वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी देखिए ऐसे वी कर लेंगे और बी इनवर्ड है तो वी क्रॉस बी, ऐसे ऐसे इधर से निकल रहा है, इधर से निकलेगा तो वी हुआ, अंदर है क्रॉस बी। पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा, नेगेटिव चार्ज नीचे जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कौन है? अल्फा। तो अल्फा को आप ऐसे करते हुए ऐसे ऊपर ले जाएंगे, बीटा क्या है? निगेटिव है तो बीटा को आप नीचे करेंगे। आप डायरेक्शन से भी बना सकते हैं कि वी का डायरेक्शन ऐसे लेना है, यहां से निकल रहा है ऐसे, ये यहां से निकल रहा है ऐसे, ये है डायरेक्शन वी का और ये है वी का डायरेक्शन। गामा न्यूट्रॉन में कोई चार्ज ही नहीं होता तो कोई डेविएशन होगा ही नहीं। हो गया। देखिए कल मैं यही यूज कर रहा था, कल मैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाते समय मैं ऐसे कुछ लिखा था, इस तरह से लिखा हुआ था, तो चेक करेंगे देखिए। तो कल मैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जब मैं पढ़ा रहा था उसमें रिजल्ट आपसे डिस्कस कर रहा था, तो रिजल्ट डिस्कस करते समय ऐसे मैंने बोला था कि ये है मेटल, मेटल के अंदर खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां से मिला लाइट, लाइट मिलते ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, लाइट का एनर्जी E है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर वर्क फंक्शन, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ऐसे, मैंने ऐसे किया था इलेक्ट्रॉन को, वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है वो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये टर्म हम लोग डिस्कस किए थे। ये बात तो सही है कि यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉ एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने प्लानिंग किया था, ऐसे प्लानिंग किया था कि मान लीजिए इसके बगल में जैसे इलेक्ट्रॉन निकला और इसके बगल में ऐसे मैंने बताया था कि कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने डाल दी, ये मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसके बगल में ऐसे डाल दिया, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो इलेक्ट्रॉन को मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन चलते हुए इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर गया था, ऐसे मैंने बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर गया। देखिए वही चीज़ आ गया, इलेक्ट्रॉन जैसे ही इंटर करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंटर किया, मैग्नेटिक फील्ड वो नीचे की तरफ जाएगा, और मैंने कल आपको यही पढ़ाया था कि नीचे की तरफ ऐसे जाते हुए वो मुड़ते हुए सर्कुलर पाथ बना लेगा। उस सर्कुलर पाथ का रेडियस जो है, रेडियस इज इक्वल टू, हम लोग डिस्कस किए थे, एम वी डिवाइड बाई बी क्यू, क्यू की जगह ई, एम वी की जगह लीनियर मोमेंटम यूज कर सकते हैं, और बी इंटू ई। लीनियर मोमेंटम के जगह आप यूज कर सकते हैं √2 km, √2 और m और k ये यूज कर सकते हैं, और डिवाइड बाई b और इंटू ई, और काइनेटिक एनर्जी की जगह यहाँ से उठा लीजिएगा E माइनस W। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी जो हम लोग कल बनाए थे कि इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा और इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड को इंटर करते ही नीचे की तरफ, जैसे इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा ऐसे बेंड कर जाएगा, वही चीज़ तो है, वही है, सेम कॉन्सेप्ट है, नीचे की तरफ बेंड किया। तो डायरेक्शन यही कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा था कल, मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे फिंगर मूव भी किया था, तो मूव किया था तो ये यही वही कॉन्सेप्ट है। क्यू वी क्रॉस बी, ऐसे देखिए वी ऐसे जा रहा है, अब बी है इनवर्ट तो वी क्रॉस बी, कई लोग बोलते हैं कि ऊपर करिए, वी क्रॉस बी ऊपर करेंगे जब चार्ज पॉजिटिव रहेगा, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होगा तो वो नीचे चला जाएगा। तो इसमें एक रिजल्ट और मैंने यहाँ बताया था कि ये क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो वहाँ पे √2 और m काइनेटिक एनर्जी के जगह E माइनस W यूज करना, डिवाइड बाई BE हो गया। किस तरीके हो गया। तो डायरेक्शन हमें जानना था, डायरेक्शन का और प्रैक्टिस थोड़ा करा देता हूँ मैं डायरेक्शन के लिए, ये डायरेक्शन आपको बहुत जरूरत पड़ेगा।
नेक्स्ट है 18 में, जैसे कभी कभी जैसे ये छोटा छोटा क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि बोला जाता है कि ये ऐसे पेपर में लिखा हुआ है और ऐसे लिखा हुआ है कि ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आया हुआ क्वेश्चन है जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसे लिखा हुआ। ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी पार्टिकल का ऐसे लिखा हुआ, इस तरह से ऐसे मोशन लिखा हुआ, और ये पूछा जा रहा है कि ये पार्टिकल है कौन, ठीक है। ये जो पार्टिकल कौन सा है, ABCD ऐसे लिखा हुआ, ABC और D ऐसे लिखा हुआ कि अल्फा है, बीटा है, या गामा है, या प्रोटॉन है। तो अल्फा, बीटा, गामा, प्रोटॉन ऐसे पूछा जा रहा है, ठीक है। बस ऐसे दे देगा कि यहाँ से पार्टिकल रेड कलर, रेड लाइन से जो पाथ चल रहा है वो किसका पाथ है। तो देख करके बस आपको बताना है कि वो श्योर ये बीटा का है। क्यों बीटा? क्योंकि बीटा निगेटिव होता है, -1 इलेक्ट्रॉन 0। अल्फा तो पॉजिटिव होता है, अल्फा जो है वो पॉजिटिव है, वो हीलियम प्लस होता है। गामा तो 0 होता है, गामा कोई चार्ज नहीं, कोई मास नहीं। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। तो जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं सब ऊपर जाएंगे। आप चेक कर लीजिए, आप चेक करिए, यहाँ से कोई भी पार्टिकल को आप मोशन करा के देखिए। फोर्स जानते हैं Q और V क्रॉस B, वेक्टर V और क्रॉस B। अगर पॉजिटिव पार्टिकल है, सोचिए कि अगर चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव रहेगा, चार्ज पॉजिटिव है, तो V क्रॉस B, V का डायरेक्शन ऐसे है। इनिशियल लेते हैं, इनिशियल V ऐसे है, ये है V, तो V का डायरेक्शन देख रहे हैं, तो ये है I, और क्रॉस इनवर्ड है तो -K। सॉल्व कर लेंगे, ये पॉजिटिव है और I क्रॉस -K, तो I क्रॉस के माइनस जो होता तो ये हो जाएगा J का मतलब अलोंग Y एक्सिस। तो पॉजिटिव जो रहता वो ऊपर की तरफ जाता, Y एक्सिस की मतलब ऊपर की तरफ पॉजिटिव। न्यूट्रल है वो सीधे जाता और नेगेटिव जो है वो नीचे जाएगा, ऐसे। तो केवल डायरेक्शन, आप डायरेक्शन देख करके एग्जाम, ये आया हुआ मेडिकल क्वेश्चन, तो डायरेक्शन से भी कई क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट, सारा चीजें रिपीट करेगा, वेक्टर का, यूनिट डायमेंशन का, सारा टर्म तो रिपीट करना ही। बस एक बार ऐसे पढ़े रहते हैं तो थोड़ा सा आसान लगेगा, आगे जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि अरे ये तो इजी है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 19 में आप, ये भी हर एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है, अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मैं बात कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल का, वर्टिकल का नहीं। ये वर्टिकल वाला सर्कुलर मोशन नहीं, वो भी पढ़ेंगे। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। कोई मैं न्यूज़पेपर ले लूँ, और मैं इस पर ड्राइंग कर दूँ ऐसे। ये मैं बातें कर रहा हूँ ऐसे, ये देख रहे हैं मैंने सर्किल बनाया ना, ऐसे बातें कर रहा हूँ मैं। तो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, जिसको ड्राइंग मैं करूँगा तो ड्राइंग तो वर्टिकल लगेगा, बट मैंने यहाँ लिख दिया है यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। चलिए मैं फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ये मैंने ऐसे बनाया है, बट कि आप इमेजिन करिए, ये है, मैंने इस पे न्यूज़पेपर पे सर्किल बनाया है ना, वो ऐसे इमेजिन करिए। हॉरिजॉन्टल है और सर्कुलर मोशन है, ठीक है। ये है ओरिजिन और ये पॉइंट है 1, फर्स्ट पॉइंट है। ये वेक्टर R, आप वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। मैंने बोला था कि आप वेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। और सर्कुलर मोशन ऐसे चल रहा है, यहाँ पे M कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे V, ठीक है।
मुझे ये पॉइंट नंबर 1 है ना, पॉइंट नंबर 1 का एंगुलर मोमेंटम चाहिए। मुझे क्या इसमें स्टडी करना है, वेक्टर एल। एल जो है वो एंगुलर मोमेंटम, वो होता है आर और क्रॉस पी, पी का मतलब एम वेक्टर पी। सो मैग्नीट्यूड में तो हो गया एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट 1, और ये तो एम रखेंगे, एम यहाँ रहेगा, वी रहेगा, आर रहेगा। क्या आप डायरेक्शन बता सकते हैं? डायरेक्शन, डायरेक्शन आर क्रॉस, देखिए ध्यान से देखिए, न्यूज़पेपर देखिए, ये पॉइंट नंबर 1, ठीक है, ये है आर, वेक्टर आर सेंटर से ऐसे ऐसे लेना, ठीक है। तो आर क्रॉस वी, और वी ऐसे, इमेजिन करना है, ये चीज़ें इमेजिनेशन है। ऐसे न्यूज़पेपर में ऐसे, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा न्यूज़पेपर में, बट समझना है ऐसे। ये न्यूज़पेपर एक हॉरिजॉन्टल सर्किल मैंने ड्रॉ किया है, ये फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट। वाइट पेपर ले लूँ मैं वाइट पेपर लेता हूँ। मैं वाइट पेपर ले लिया, और वाइट पेपर पे मैं समझाता हूँ। ये दोबारा आएगा, ये कंफर्म है। ये है पॉइंट नंबर 1, ये है आर, ये है वेक्टर वी। वाइट पेपर मैंने ले लिया, वाइट पेपर पे ये मैंने हॉरिजॉन्टल सर्किल बना लिया, और पॉइंट नंबर 1 पे आर और वी, आर क्रॉस वी। ध्यान रखेंगे हॉरिजॉन्टल सर्किल है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल सर्किल है। आर हुआ, आर क्रॉस वी, आर राइट हैंड, आर वी ऐसे मुड़ेगा, आर वी ऐसे जा रहा है, आर क्रॉस वी ऊपर की तरफ, ऊपर। ये हुआ अपवर्ड। फिर से देखिए, जब ये यहां चला गया, पॉइंट 2 पे गया, ये वेक्टर आर, ये है एम और वी, ऐसे जाएगा। पॉइंट 2 पे देख लीजिएगा, देखिए, हाँ देखिए मेरा आर वी, आउटवर्ड नहीं, अपवर्ड करना होगा, अपवर्ड एक्चुअली ये वो बोर्ड है ना, वर्टिकल है ना, ऐसे हम लोग, ये पॉइंट 2 यहाँ हो जाएगा। पेपर भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, वी और आर, पॉइंट 2 ये हो गया, ये ऐसे, ये देखिए मैंने ऐसे बना दिया है। पॉइंट 2 है हॉरिजॉन्टल सर्किल है हॉरिजॉन्टल ऐसे, क्योंकि बोर्ड तो वर्टिकल है, तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लोग ये वाइट पेपर यूज कर रहे हैं समझाने के लिए, ऐसे समझिए। सेकेंड पॉइंट पे जब जाएंगे तो आर ऐसे गया, सेकेंड पॉइंट पे आर ऐसे मुड़ेंगे, वी अपवर्ड जा रहा है फिर से। सो मैग्नीट्यूड सेकेंड पॉइंट पे बनाएंगे, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, आप चेक कर लेंगे, एम वी आर। डायरेक्शन तो फिर से देखेंगे तो अपवर्ड आएगा, ऐसे। थर्ड पॉइंट पे आपको निकालना होगा, थर्ड पॉइंट पे भी आप चेक कर लेंगे, यहाँ पे वेक्टर आर इधर गया, और ये वेक्टर भी इधर की तरफ जाएगा, और ये है थर्ड पॉइंट, ये है थर्ड पॉइंट, मास एम है। आप चेक करके देख लीजिए, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, यूनिफॉर्म है ना, तो और डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन अपवर्ड आएगा। थर्ड पॉइंट यहाँ इसके 1 के अपोजिट आएगा, आर ऐसे जाएगा, वी, आर क्रॉस वी अपवर्ड, हर पॉइंट पे अपवर्ड आता है ये। फिर से आप इस पॉइंट पे भी कैलकुलेट करना हो, फोर्थ पॉइंट पे भी, वेक्टर आर, वेक्टर वी, ये है एम, ये पॉइंट नंबर 4 है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये है एम वी आर। डायरेक्शन यहां भी करके देख लीजिएगा, अपवर्ड आएगा। अब इसे क्या सीखना था, इससे सीखना था कि ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, हर पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। किसके लिए? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व।
conserve in uniform circular motion, in uniform circular motion। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। सो मुझे बस डायरेक्शन दिखाना था इस टॉपिक में। जैसे अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है और ऐसे मूव कर रहा है, ये है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये ऐसे चल रहा है। मान लीजिए ये पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर आर, और ऐसे मूव कर रहा है। सो एंगुलर मोमेंटम चाहिए अबाउट ओ। डायरेक्शन देखिए तो सो ये होता है आर क्रॉस एम बी, आर क्रॉस एम बी, ये तो जानते हैं आर क्रॉस एम बी। मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए देखिए आर को आप बढ़ा दीजिए। आप कोई भी वेक्टर को आप ऐसे इसके पैरेलल में कर सकते हैं। आप सेम डायरेक्शन रखते हुए सेम लेंथ का आप वेक्टर आर कर सकते हैं। और ये है एंगल थीटा, ये दोनों के बीच में स्मॉलेस्ट एंगल। तो ये मैंने बताया था कि ये वेक्टर को ट्रांसफर किया जा सकता है, डायरेक्शन सेम रखना है, लेंथ भी सेम रखना है। और आर क्रॉस एम भी, आर आर पहले ये लेना है, आर वी की तरफ मोड़ना है, स्मॉलेस्ट एंगल है, आर क्रॉस एम भी इनवर्ड जा रहा है। तो मुझे सिर्फ डायरेक्शन यहाँ सिखाना है, या मैग्नीट्यूड नहीं, बस मुझे डायरेक्शन बताना है, इनवर्ड डायरेक्शन। इनवर्ड डायरेक्शन को ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं माइनस वेक्टर के डायरेक्शन। इनवर्ड को माइनस वेक्टर के बोलते हैं। जेड का उल्टा हो गया। तो ए क्रॉस बी, राइट हैंड थंब रूल, उसको यूज करना, ये सब सीखना था आपको। एक टॉर्क का भी देखना चाहे तो लिख लीजिए 21। मान लीजिए एक ऐसे एक ब्लॉक है, मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है आर। इस पे लग रहा है जो फोर्स, एक फोर्स कर लीजिएगा, नीचे लग रहा है उसका ग्रेविटी। एक कांटेक्ट फोर्स होता है नॉर्मल डायरेक्शन। फोर्सेस हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका मोशन इधर है, एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, उसके मोशन के अपोजिट एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। मान लीजिए 3 फोर्स लग रहा है उस पर। फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्स अभी सिर्फ यहाँ नोट करना है कि ये फोर्स है। फोर्स में एन जो है वो नॉर्मल फोर्स है, एफ जो है वो फ्रिक्शन फोर्स है, mg जो है वो वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ ब्लॉक, ये भी एक फोर्स है। मुझे चाहिए टॉर्क, टॉर्क अबाउट ओ। आप लिखिए, मैं समझाता हूं। टॉर्क अबाउट ओ, पॉइंट ओ। मुझे बस डायरेक्शन दिखाना है, मुझे सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्शन बस बताना है आपको। एक एक करके मैं स्लो स्लो समझाता हूँ, स्लो स्लो एक एक करके समझा रहा हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले आप mg देख लीजिए। ये फोर्स एक mg फोर्स है, ऐसे देख लीजिए। ये है mg, ये एक टाइप का फोर्स हुआ, ये है ओरिजिन, और यहाँ से ये वेक्टर हो गया r। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर r। दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। टॉर्क जो होता है वो टॉर्क
टॉर्क कहलाता है आर क्रॉस एफ। अब आप बताएंगे टॉर्क ऑफ द एमजी, एमजी का टॉर्क बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आर लिखेंगे, फोर्स, फोर्स लिखेंगे एमजी, दोनों के बीच में एंगल है साइन 90 डिग्री। सो फोर्स आर साइन 90 डिग्री, और अब बच गया मेरा डायरेक्शन। बोलिए आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, राइट हैंड, राइट हैंड, आर क्रॉस एफ, ये फोर्स है, ये आर है, आर राइट हैंड में 4 फिंगर आर की तरफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। थंब अंदर गया, अंदर का जो वेक्टर होगा उसको आप बोलेंगे द माइनस के। इनवर्ड लिख सकते हैं या लिख सकते हैं माइनस के, इनवर्ड वेक्टर माइनस के। सो यहां से टॉर्क ऑफ एमजी, अभी एक आया है, अभी 3 और निकालना है, 2 और निकालना है। साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो यहां माइनस एम जी आर वैक्टर के, माइनस को इधर कर लीजिए, 1 निकला, अभी 1 निकला है। फिर से फिर से देखिए, यह है एम, ये हम लोग ओरिजिन है, ये है वेक्टर आर, ये है नॉर्मल रेक्स, ध्यान रखिए ये है इस पे नॉर्मल फोर्स, यहां दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री। सो टॉर्क, टॉर्क ऑफ वेक्टर एन, देखिए आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, तो आर है, एफ है, एन हुआ, साइन हुआ 90 डिग्री, और यूनिट वेक्टर आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन 90 डिग्री, और जो वेक्टर हो गया आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, देखिए सर राइट हैंड, आर फोर्स ऊपर है, फोर्स ऊपर, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, बाहर की तरफ वेक्टर हो गया, वो वेक्टर के, वेक्टर के हो गया। अब यहां पे टॉर्क ऑफ नॉर्मल फोर्स कर सकते हैं। सो आर एन वेक्टर के, नेक्स्ट एक और यहीं पे कर लीजिए ना, यहीं पे कर लीजिए, फाइनली हम लोग जोड़ लेंगे। देखिए यहां पे देखिए, ये फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स आपका इधर की तरफ है, ये सेंटर से होते हुए अगर हम लोग ये नॉर्मल फोर्स बनाएंगे, पोजीशन ये है, ठीक है, आर का डायरेक्शन। सो टॉर्क ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे, तो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे तो हुआ एफ हुआ, आर हुआ, साइन हुआ और पाई हुआ, साइन पाई तो 0 हो गया, दोनों है ना अपोजिट, पाई 0। फाइनली आपका अब एक जगह ऐसे कलेक्ट कर लेंगे कि आप तीनों फोर्स जो है वो तीनों का एक जगह कलेक्ट करेंगे, टॉर्क अबाउट ओ। अब ये जो सामने आ गया, अब तीनों को एक जगह जोड़ लेंगे। सो टॉर्क अबाउट ओ करेंगे तो इसका जो टॉर्क हुआ माइनस एम जी आर वैक्टर के, और नॉर्मल का टॉर्क हो गया एन इंटू आर वैक्टर के, इसका टॉर्क हो गया फ्रिक्शन का 0। तो मुझे डायरेक्शन चाहिए था, सिर्फ डायरेक्शन आपको। सो ये हो गया मेरा टॉर्क अबाउट ओ। सो फाइनली आप लिख सकते हैं एन आर माइनस एम जी आर और वैक्टर के। ये था डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइनल मैथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट में।
ठीक है, बट जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए कंप्लीट क्रॉस प्रोडक्ट फाइनल हो गया आपका। ठीक है, डॉट फाइनल, क्रॉस प्रोडक्ट फाइनल, नेक्स्ट एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है। सो नेक्स्ट क्लास